Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel, working as a lecturer in Prime Institute. We are discussing about the D3.js library from the subject data visualization. This subject is related to the computer student BE third year 6th sem. And this topic introduction to D3.js is considered as a unit 4 in data visualization topic. ओके एंड दिस वन इज़ अ GTU सिलेबस. ये GTU का सिलेबस है जिसमें से हमने गेटिंग सेटअप विद D3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि D3.js लाइब्रेरी जो है वो कैसे डाउनलोड करनी है और हम लोग अपने प्रोग्राम HTML पेज के अंदर उसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. एक्चुअली D3.js जो लाइब्रेरी है वो डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वही HTML पेज के अंदर, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. और मेन कंपोनेंट जो जब हमें डेटा विजुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है D3.js लाइब्रेरी से, तो मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं कि D3.js लाइब्रेरी एक तो चाहिए होगी, वेब ब्राउज़र, देन हमारा वेब सर्वर कौन सा होगा और एक एडिटर चाहिए होगा. तो ये सब टॉपिक हमने 1 by 1 डिस्कस किए थे. देन मेकिंग सिलेक्शन एंड चेंजिंग सिलेक्शन एट्रीब्यूट, वो वाला टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था. फर्स्ट स्टार्ट किया था मेकिंग सिलेक्शन. मेकिंग सिलेक्शन मीन्स कि बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है एलिमेंट को, तो उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करवाना है, तो मेकिंग सिलेक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है. मेकिंग सिलेक्शन के अंदर 2 पॉइंट थे, सिलेक्ट मेथड एंड सिलेक्ट ऑल मेथड, जो हमने कल डिस्कस किया था. वो पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सिलेक्शन एक कोर कॉन्सेप्ट है D3.js के अंदर. सिलेक्शन कॉन्सेप्ट ये है कि उससे हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. देखो सेकंड पॉइंट लिखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ CSS सिलेक्टर, इट अलाउ अस टू सिलेक्ट 1 or more एलिमेंट इन अ वेब पेज. ओके, तो हम लोग एक से ज़्यादा एलिमेंट चूज़ करके उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं. लाइक इट अलाउ अस टू मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव द एलिमेंट इन अ रिलेशन टू द प्री डिफाइंड डेटा सेट. जो प्री डिफाइंड डेटा सेट है उस पे से हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्ट करके उसके ऊपर मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव प्रोसीजर कर सकते हैं. तो D3.js helps to select the element from the HTML page. There are 2 methods are used, which is a select method and select all method. तो select method क्या है वो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं. ओके, सिंपली मेकिंग सिलेक्शन के लिए select method और select all method यूज़ होती है. और वो क्या करेगा, तो पर्टिकुलर HTML पेज में से पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा उसे सिलेक्ट करके उसके ऊपर हमें मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव एलिमेंट करने की परमिशन देगा. ओके, तो फर्स्ट वन इज अ सिलेक्ट मेथड. सिलेक्ट मेथड select the HTML element based on a CSS selector. In CSS selector you can define the access HTML element in the following 3 way. ये select method जो है ना वो 3 तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ tag of a HTML element, second one is a class name of a HTML and ID of an HTML element. आप लोगों ने HTML के अंदर क्लास और ID ऑलरेडी पढ़ा है और अलग अलग व्यू देने के लिए हम लोग अलग अलग HTML टैग यूज़ करते थे. तो सिलेक्ट मेथड जो है ना वो हम लोग पर्टिकुलर कोई टैग पे भी दे सकते हैं, देन कोई क्लास पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. और अगर मैंने ID क्रिएट की है, CSS के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते थे, क्लास नेम एंड ID वाला, तो वो अगर मैंने ID क्रिएट की है तो वो भी हम लोग उसके ऊपर भी सिलेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं. वो सिंपली वो जो पोर्शन होगा उसमें से जो एलिमेंट होगा उसे सिलेक्ट करके देगा. ओके, और उसके ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा. लाइक सिलेक्ट बाय टैग, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये 3 जो मेथड है, टैग ऑफ, क्लास नेम एंड ID. तो उसमें से फर्स्ट मेथड देखते हैं कि सिलेक्ट टैग कैसे करना है. तो लेट अस सी इट इज़ इन एक्शन विद द एग्जाम्पल मैं बाद में दिखाती हूँ. यू कैन सिलेक्ट HTML एलिमेंट यूजिंग दिस इट्स टैग. द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज टू सिलेक्ट div टैग. अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में से div टैग सिलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करवाना है तो सिलेक्ट मेथड कैसे कॉल की जाएगी, तो D3.select और उसके बाद div. ओके, सिलेक्ट से अगर मैंने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा div यूज़ किया है तो फर्स्ट जो div होगा ना वो सिलेक्ट होगा और उसके ऊपर पर्टिकुलर टास्क जो होगा वो परफॉर्म होगा. तो सिलेक्ट मेथड क्या करेगी, पर्टिकुलर बंच ऑफ टैग में से एलिमेंट्स में से फर्स्ट जो होगा वही एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, सब सिलेक्ट नहीं करेगा. और दूसरी मेथड कौन सी थी, सिलेक्ट ऑल.
तो सिलेक्ट ऑल उसका उल्टा करेगा कि जितने भी उसके रिलेटेड टैग हो गए ना वो सबको वो सिलेक्ट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वहाँ पे अगर DIV टैग है तो जितने भी DIV टैग है उसके ऊपर ये सिलेक्ट टैग अप्लाई होके उसके ऊपर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। और सिलेक्ट क्या करेगा, एक से ज़्यादा अगर टैग यूज़ किए हैं तो फर्स्ट पे ही वो परफॉर्म करेगा। ओके, तो देखते हैं। देखो मैंने एक HTML सिंपल पेज बनाया है। तो HTML से हमने स्टार्ट किया, उसके दो पार्ट है, हेड एंड बॉडी पार्ट। ओके, हेड पार्ट के अंदर हमने हमारी वो org फाइल d3.v4.min CDN पे से यूज़ की है, मतलब कि डायरेक्ट मैंने SRC यूज़ कर दिया। ओके, और मैंने एक जावास्क्रिप्ट पेज भी बनाया है, उसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। वहाँ पे मैंने सिलेक्ट नाम की मेथड को कॉल करवाया है। ओके, तो मैंने दो P टैग यूज़ किए हैं। फर्स्ट P टैग में लिखा है हेलो वर्ल्ड और सेकंड P टैग में लिखा है प्राइम कॉलेज। ओके, तो नॉर्मली मैं इसे अगर प्रिंट करूँगी, नॉर्मली मैं अगर इसे प्रिंट करूँगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड एंड प्राइम। बट मैंने क्या ऑन से अप्लाई किया है prac.js। तो हम लोग prac.js का कोड देखते हैं। prac.js में मैंने लिखा है d3.selectp। कौन सा टैग सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्टेड बाय टैग वाला पोर्शन देखते हैं। तो d3.selectp, तो p पोर्शन सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने वैसे भी P टैग ही यूज़ किया है, पैराग्राफ टैग। उस पर क्या करना है, तो डॉट टेक्स्ट क्या कर देना है, प्राइम कॉलेज। क्या लिखा है, डॉट टेक्स्ट प्राइम कॉलेज। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट, तो प्रोग्राम के अंदर जाएगा। जैसे ही उसे P टैग मिलेगा तो P टैग के अंदर वर्ड अभी क्या है, हेलो वर्ड है, तो उसकी जगह पे वो क्या कर देगा, तो प्राइम कॉलेज कर देगा। ओके, तो अगर मैं सिंपली विदाउट यूजिंग prac.js अगर इसे रन करवाती हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड प्राइम। और मैं ये वाली पोर्शन ऐड करके, स्क्रिप्ट वाला पोर्शन ऐड करके ये प्रोग्राम रन करवाती हूँ। ओके, जावास्क्रिप्ट फाइल रन नहीं करनी है, HTML फाइल रन करनी। तो अगर ये रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड रिप्लेस हो जाएगा प्राइम कॉलेज से और आउटपुट आएगा प्राइम कॉलेज देन प्राइम। ओके, और अगर यहाँ पे सिलेक्ट की जगह पे होता है सिलेक्ट ऑल, मतलब कि d3.selectAllP.text प्राइम कॉलेज, तो यहाँ पे दोनों प्राइम कॉलेज हो जाते, मतलब कि हेलो वर्ल्ड भी प्राइम कॉलेज हो जाता और प्राइम की जगह पे भी प्राइम कॉलेज रिप्लेस हो जाता। ओके, तो सिलेक्ट का यूज ही क्या था, इट इज़ allow us to select one or more element web page. In addition, it allowed to use the modify, append or remove the element in a relation of to the predefined data set। तो predefined data set के अंदर hello world था, तो उसे मैंने modify करके क्या कर दिया, प्राइम कॉलेज। ओके, सिलेक्ट क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ही CSS सिलेक्टर को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट ऑल क्या करेगा, सभी मतलब कि जो हमने मेथड के अंदर पास किए होंगे वो सभी सिलेक्टर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर पर्टिकुलर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट हमने देखा सिलेक्ट हम लोग तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग टैग, देन क्लास नेम एंड ID। ओके, क्लास नेम और ID का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी CSS के अंदर आ गया है। ओके, तो ये हमने देखा। अगर क्लास नेम वाला पोर्शन होगा तो सिलेक्ट बाय क्लास होगा, तो d3.select के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, क्लास नेम पास करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ माई क्लास होगा, देखो यहाँ पे मैंने HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट भी लिख दी है और अलर्ट करवाया है मैसेज को। ओके, तो माई क्लास जहाँ पे होगा वो वाला पोर्शन अलर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस वन इज़ अ एग्जाम्पल फॉर द सिलेक्ट माई क्लास। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ सिलेक्शन बाय ID। हमने आगे ही देखा था कि तीन तरह से हम लोग सिलेक्शन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, दिखाती हूँ। फर्स्ट वन इज़ द टैग ऑफ एन HTML एलिमेंट, जो हमने कल डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट वन इज़ द क्लास नेम ऑफ ए HTML एलिमेंट, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। ID ऑफ ए HTML एलिमेंट वो बाकी है। तो सिंपली जैसे क्लास पास करते थे CSS के अंदर, वैसे ही ID पास करनी है। क्लास जब हम पास करते थे ना, तब यहाँ पे डॉट देन क्लास नेम लिखना है सिलेक्शन के अंदर, देखो ये वाला पोर्शन। ओके, अब ID के बारे में मैं दिखाती हूँ टुडेज टॉपिक कि सिलेक्शन बाय ID। तो HTML element style using a CSS ID can be selected by using the following syntax. The syntax is d3.select then has। ओके, तो यहाँ जहाँ पे हम लोग क्लास नेम जब पास करते थे तब हम लोग डॉट डालते थे, अब कौन सा डालना है, हैज़ देन ID नेम। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ID नेम पास करना है, सेम जैसे क्लास नेम पास करते थे वैसे ही। तो जितने ID के वो एलिमेंट, जितनी एलिमेंट के अंदर ये ID पास होगी उसमें से जो फर्स्ट होगा उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा।
ओके। तो दिस वन इज़ अ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, जो हमने आगे क्लास वाला देखा ना वैसा ही है, बट यहाँ पे मैंने DIV के अंदर क्लास की जगह पे क्या बनाया है, ID हेलो बनाया है। ओके, तो जो भी DIV टैग के अंदर ID हेलो होगा उसके ऊपर ये अलर्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा टैग्स। ओके, तो हेलो वर्ल्ड एज अ अलर्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे हमने क्लास के लिए किया था, ये क्लास वाला प्रोग्राम था, है ना। यहाँ पे मैंने DIV के अंदर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करके माई क्लास नाम का क्लास बनाया था और D3 सिलेक्ट के अंदर मैंने माई क्लास को सिलेक्ट किया था। ओके, डॉट माई क्लास लिखा है और आईडी के अंदर क्या करना है, आईडी के अंदर क्या करना है, हैज़ आईडी नेम लिखना है। ओके, यहाँ पे देखो DIV के अंदर आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके आईडी क्रिएट किया। ये दोनों कॉन्सेप्ट, क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी CSS के अंदर आ गया है। ओके, तो इस तरह से ये परफॉर्म होता है। ओके, तो हमने मेकिंग सिलेक्शन के अंदर ये सब पॉइंट देखे। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो D3 सिलेक्ट फंक्शन क्या है, तो D3 सिलेक्ट फंक्शन इन D3.js इज यूज टू सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस द स्पेसिफाइड सिलेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कि हम लोग ये सिलेक्ट फंक्शन जो है वो क्लास पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आईडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और टैग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल आईडी, मल्टीपल क्लास और मल्टीपल वो टैग यूज़ किया जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो वो किस पे अप्लाई होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट पे। देखो इट इज यूज टू सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट और उसके ऊपर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, इफ एनी एलिमेंट इज नॉट मैचेस देन इट रिटर्न द एम्प्टी सिलेक्शन। अगर मैंने जिसके ऊपर सिलेक्शन फंक्शन अप्लाई किया है वो टैग या आईडी या क्लास बनाए नहीं है, तो वो एम्प्टी सिलेक्शन रिटर्न करेगा। मतलब कि कोई किसी भी पार्ट को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ने अगर वो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, मतलब कि जो मैंने D3 डॉट सिलेक्ट करके अगर मैंने P टैग लिखा है तो P टैग अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, तो उसमें से जो फर्स्ट वाला होगा ना वो सिलेक्ट करेगा। देखो, इफ़ मल्टीपल एलिमेंट्स आर मैचेस विद द सिलेक्टर देन ओनली द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो ये मेन पॉइंट है कि सिंपली D3 डॉट सिलेक्ट फंक्शन क्या करता है, तो हमें सिलेक्शन के लिए हम लोग सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर जो एलिमेंट हमने लिया है, मतलब एलिमेंट विल बी अ टैग, क्लास और आईडी, तो जो हमने लिया है वो अगर वो प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं तो वो एम्प्टी रिटर्न करेगा, एम्प्टी सिलेक्शन रिटर्न करेगा। और अगर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, ओनली फर्स्ट, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है उसके रिलेटेड एलिमेंट मिल जाएगा, उसके ऊपर ही वो सिलेक्ट फंक्शन अप्लाई होगा। और उसे अप्लाई करने के लिए सिंपल सिंटेक्स ये है जो हमने आगे भी देखी, D3 डॉट सिलेक्ट देन एलिमेंट। देखो ये सब में हमने देखी थी, D3 डॉट सिलेक्ट हैज़ आईडी, देन D3 डॉट सिलेक्ट डॉट क्लास नेम और D3 डॉट सिलेक्ट टैग। यहाँ पे टैग DIV नहीं, बट ये फॉर एग्जांपल तरीके तौर पे लिखा है कि अगर मुझे DIV टैग एलिमेंट पास करना है तो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे DIV यूज़ किया है। यहाँ पे कोई भी टैग आप लोग पास कर सकते हो। ओके, तो डबल कोट्स में पास करना है और लेस देन ग्रेटर देन नहीं डालना है, डायरेक्टली आप लोग पास कर सकते है ना। यहाँ पे हमने P टैग मल्टीपल बनाए थे और मैंने P के ऊपर सिलेक्ट अप्लाई किया था और उसके टैग्स प्राइम कॉलेज हो जाने चाहिए। तो मल्टीपल होगा तो किस पे अप्लाई होगा, फर्स्ट पे। तो हेलो वर्ल्ड जो होगा वो उसे प्राइम कॉलेज से रिप्लेस हो जाएगा और प्राइम एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने ये JS वाली फाइल यहाँ पे इंक्लूड की थी। ओके, तो इस तरह से ये क्लास से एक ही प्रोग्राम के अंदर किया था। यहाँ पे मल्टीपल क्लास नहीं थे, यहाँ पे एक ही क्लास था, तो वही क्लास के ऊपर वो अप्लाई होगा। और आईडी के अंदर भी सेम, आज जो हमने देखा एक ही आईडी थी। ओके, एक ही आईडी DIV के अंदर थी, मल्टीपल आईडी नहीं थी, तो उसके अंदर वही उसका फंक्शन है कि इफ़ मल्टीपल एलिमेंट देन multiple element are matches with the selector then only the first matching element will be selected, and if no matchings then empty is written, otherwise first element is selected। अगर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ अ D3 डॉट सिलेक्ट फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द D3 डॉट सिलेक्ट ऑल फंक्शन। ओके, हियर इज द D3 डॉट सिलेक्ट ऑल फंक्शन। D3 डॉट सिलेक्ट ऑल फंक्शन का वर्क क्या है, तो D3 डॉट सिलेक्ट ऑल फंक्शन इन D3 डॉट JS इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट दैट मैचेस द स्पेसिफाइड सिलेक्टर स्ट्रिंग। सिलेक्ट में क्या होता था, फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस। ओके, और सिलेक्ट ऑल में क्या होगा, सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट। मीन्स कि सिलेक्ट में क्या था कि मल्टीपल एलिमेंट होते तो फर्स्ट जो मैचिंग एलिमेंट होता है उसी के साथ वो सिलेक्टेड फंक्शन अप्लाई होता है। यहाँ पे उसके रिलेटेड जितने भी मल्टीपल जितने भी सिलेक्टर मतलब कि एलिमेंट हो गए सभी
के ऊपर वो लाइब्रेरी फाइल अप्लाई होगी। ओके, तो सॉरी, ओके, तो इस तरह से वो अप्लाई होगी। तो सिंटेक्स क्या है, सेम d3 डॉट सिलेक्ट ऑल एलिमेंट, जैसे हम लोग सिलेक्ट की पास करते थे ना, d3 डॉट सिलेक्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट के ऊपर हम लोग टैग भी पास कर सकते हैं, देन क्लास नेम भी पास कर सकते हैं और आईडी भी पास कर सकते हैं। ओके, तो पैरामीटर क्या होगा, दिस फंक्शन एक्सेप्ट द सिंगल पैरामीटर HTML टैग एज अ पैरामीटर। रिटर्न वैल्यू क्या होगी, तो दिस फंक्शन रिटर्न द सिलेक्टेड एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट ऑल फंक्शन, मतलब कि सिलेक्ट फंक्शन जैसा ही सिलेक्ट ऑल है, बट वो वाला एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे टैग वाला एग्जांपल, यहाँ पे हमने जब प्रोग्राम रन किया था तो सिर्फ हेलो वर्ड पे ही ये टेक्स्ट अप्लाई हो रहा था, प्राइम कॉलेज। अगर मैंने यही पोर्शन सिलेक्ट की जगह पे सिलेक्ट ऑल लिखा होगा तो ये क्या होगा, हेलो वर्ड भी प्राइम कॉलेज से रिप्लेस हो जाएगा और प्राइम भी प्राइम कॉलेज से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से d3 डॉट सिलेक्ट ऑल फंक्शन क्या करेगा, तो इट मैचेस ऑल द एलिमेंट, सिलेक्ट द ऑल द एलिमेंट, जो मैच करेगा उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट हमने पास किया होगा वो सभी, मतलब कि वो अगर मल्टीपल टाइम यूज़ हुआ है तो सभी के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हमने मेकिंग सिलेक्शन वाले पार्ट के अंदर सिलेक्ट फंक्शन और सिलेक्ट ऑल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से सिलेक्ट के अंदर हमने अलग अलग प्रोग्राम देखे कि अगर मुझे क्या बोलते हैं, टैग से करना है, क्लास से करना है और आईडी से कैसे पास किया जाता है, अलग अलग सिंटैक्स है थोड़ी बहुत, तो वो देखा। एंड देन सिलेक्ट ऑल फंक्शन सेम एज अ सिलेक्ट, बट वो सभी मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। थैंक यू।